फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कैनन के कार्टेज के ऊपर। क्योंकि ये ज़्यादातर जिसको नॉलेज नहीं होता है तो वो क्या करता है, सर्विस में ही परेशान हो जाता है। कोई भी प्रॉब्लम आता है सर्विस सेंटर ले जाता है या फिर जो प्रिंटर शॉप होता है जहाँ प्रिंटर रिपेयरिंग होता है वहाँ ले जाता है प्रिंटर को। कार्टेज प्लस वो कहता है कार्टेज ख़राब है, वो कार्टेज आपका चेंज कर लेता है और वो कार्टेज फिर रिपेयर करके, यानी उस जो भी प्रॉब्लम था कार्टेज में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है और वो कार्टेज आपका रख लिया और वो फिर सही करके दूसरे प्रिंटर में लगा देता है। आपके साथ ऐसा ना हो, हम इस चीज़ को आपको बता रहे कि आप अपना कार्टेज घर पे ही सही कर सकते हैं। अगर सही नहीं होने वाला है तब आप कार्टेज चेंज कर सकते हैं। और जैसे ये सब जितने भी सर्विस वाला है ना, वो यही ऐसे ही काम करता है कि जितना भी आपका कार्टेज थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आया ना, वो कहता है कार्टेज आपका ख़राब हो गया है और कार्टेज वो कहता है कि आप नया ले लो, सही हो जाएगा। तो आप क्या कहते हो कि बदल दीजिए, तो वो जो पुराना वाला कार्टेज होता है वही रख लेता है और फिर वो बाद में सही करके दूसरे प्रिंटर में लगा के, ठीक है, उसका पैसा ले लेता है। तो ये इसका डबल इसका बेनिफिट हो जाता है। जितने भी शॉप है ना, यही काम करता है वो सब। तो हम जब भी, ठीक है, इस तरह का किसी सर्विस वाले के पास जाए, तो अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप, ठीक है, सर्विस वाले से वो सामान ले लीजिए जो भी बदलता है ना, तो वो वाला पुराना वाला सामान आप रख लीजिए, नया चेंज करवा लीजिए। लेकिन वो नहीं भी खराब होता है ना, फिर भी चेंज कर देता है, ठीक है, उसका कमाई उसी में है। आपका एक तो नया, ठीक है, कार्टेज लगा दिया और पुराना वाला से भी वो सेल करके पैसा निकाल लेगा। तो इन चीज़ों से बचना है। ये चेंज करना कार्टेज कोई मुश्किल काम नहीं होता है, आप आसानी से चेंज कर सकते हो। हम इस पे भी वीडियो बनाएंगे कैसे आपको कार्टेज चेंज करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कार्टेज को चेंज करने के लिए बताएंगे कार्टेज कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे खोलते हैं कार्टेज को, ठीक है, और कैसे बदल देते हैं नया कार्टेज। तो हम एक वीडियो इस पे भी बनाएंगे। तो हम चाहते हैं कि आप, ठीक है, सर्विस सेंटर ना जाए, आप किसी भी रिपेयर शॉप पे ना जाए, वो खुद अपने से ही कर ले, ताकि आपका मेंटेनेंस चार्ज जो है वो बच जाए। तो इस प्रिंटर में कुछ नहीं होता ज़्यादातर, ठीक है, बाकी ब्लैंक पेज आता है ना, एक दो बार फ्लैश करोगे ना तो वो सही हो जाता है। या फिर फ्लैश से नहीं होता है तो आप क्या कीजिए, कार्टेज जो भी इंक, यानी आपका जैसे ब्लैक पेज प्रिंट कर रहे हैं, यानी ब्लैक कलर में प्रिंट कर रहे हैं, जेरोक्स कर रहे हैं, तो उसमें ब्लैंक पेज आ रहा है, तो क्या कीजिए, क्या करिए, आप एक ब्लैक कार्टेज ले आइए ब्लैक कलर का। तो उसका मॉडल नंबर ये है BS7। ये इन सभी प्रिंटर में लग जाता है। आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यूज कैनन इंक टैंक वाला प्रिंटर। एक इंक जेड वाला होता है, इंक जेड वाला जो होता है ना, उसमें टैंक नहीं होता है, वो इस कार्टेज के अंदर ही रिफिल करना होता है, ठीक है। तो इंक टैंक वाला प्रिंटर ही जब भी खरीदना है आपको, इंक टैंक वाला प्रिंटर ही लेना है। इंक जेड वाला बहुत सस्ता मिलता है और नहीं जानता है जो ना, वो इंक जेड वाला प्रिंटर ले लेता है और बाद में पछताता है। क्योंकि 300-400 पेज करोगे ना इंक, बार बार ये 300-400 पेज में ही ख़त्म हो जाता है इंक जेड वाला में। तो इंक जेड वाला ये बिजनेस पर्पस के लिए नहीं होता है, ये कभी कभार आप अपने घर में जेरोक्स करने के लिए होता है। बिजनेस पर्पस के लिए इंक टैंक वाला ही प्रिंटर ज़रूरी होता है। तो अगर आपके पास इंक टैंक वाला प्रिंटर है, ये मॉडल का, आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं G1000, 1010, 2000, ये जितने भी सीरीज में है प्रिंटर, जिस सीरीज का ये मॉडल का, तो ये सभी में ये कार्टेज लग जाता है। ये BH7 जो होता है ये ब्लैक इंक के लिए होता है और CH7 जो होता है वो कलर के लिए है। इसमें 3 कलर होता है, सियान, मैजेंटा, येलो। तो तीनों कलर एक ही कार्टेज में रहता है। तो ये जो कार्टेज होता है ना, इसका कीमत ज़्यादा नहीं होता है, यानी ब्लैक वाला का जो होता है ना 1200 के आसपास लग जाता है और जो कलर वाला होता है उसका 1300 पड़ जाता है। तो ये खुद आप ले आइए और
अपने प्रिंटर में लगा के एक बार फ्लैश कर दीजिए। फ्लैश करने के बाद ये आपका ओके हो जाएगा, आप प्रिंट कर पाएंगे। बिल्कुल ही आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप बिल्कुल क्लियर प्रिंट ले सकते हैं बदलने के बाद। तो ज़्यादातर जो नया स्टूडियो खोलता है ना, उसके साथ इस तरह का प्रॉब्लम आता है बार बार। और एक चीज़ ये भी है, ज़्यादातर ब्लैंक पेज बार बार, अगर आप अभी प्रिंट किए कुछ देर के बाद आप प्रिंट कर रहे हैं तो ब्लैंक पेज आ रहा है, तो इससे घबराना नहीं कि ब्लैंक पेज आ रहा है तो मेरा कार्टेज ख़राब हो गया। तो आपको करना क्या है, अगर नहीं हो रहा है बार बार ब्लैंक पेज आ रहा है तो फ्लैश कर दीजिए एक बार। फ्लैश करने से होता है कि जो इंक का, जहाँ से इंक निकलता है, बहुत छोटा छोटा छिद्र होता है, वो क्लोज हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लैंक पेज आता है। तो कार्टेज में जो छोटा छोटा छिद्र होता है जहाँ से प्रिंट के लिए इंक निकलता है, तो वो इंक वहाँ से नहीं निकल पाता है, छिद्र बंद हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लैंक पेज आता है। तो वहाँ फ्लशिंग करने से उस पर प्रेशर पड़ता है ना, तो वो होल जो होता है वो खुल जाता है और प्रिंट होने लगता है।